उस दिन मैं उन दोनों बुजुर्गों के साथ जगदलपुर जेल गई। जेल से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पहले ही हमारी गाड़ी वहां खड़ी करके जाने को कहा। वहां एक कमरा था जहां मेरा पर्स, मोबाइल, हाथ में जो कुछ था सब कुछ छोड़कर जाने को कहा। केवल आईडी प्रूफ मैं ले सकती थी। उन बुजुर्गों के पास भी बच्चों के लिए शर्ट और लुंगी थी, वो लेकर हम अंदर गए। गेट पर सिपाही ने हमसे हमारा नाम पूछा और आने का कारण पूछा। इसके बाद वही सिपाही हमें अंदर लेकर गया। ऑफिस में फिर मुझसे मेरी पूरी पहचान पूछी गई, मेरे आने का कारण पूछा, वहाँ उन बुजुर्गों से मेरा संबंध पूछा। इस सारी बातें मैंने वहाँ नोट कराई। इसके बाद उन बुजुर्गों से कहा कि ये किस तारीख की घटना है। उन बुजुर्गों को तारीख बताना नहीं आया। उन्होंने अंदाज से अपनी भाषा में कोई तारीख बताया, कोई दिन बताया। इसके बाद उन्होंने उस दिन के आसपास के जितनी भी लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया था, उन कैदियों की तस्वीरें दिखाई कंप्यूटर पर। उसमें से हमें एक तस्वीर मिली, एक नहीं मिली। हम एक से ही मिलने अंदर गए। वहाँ कैदियों से मिलने वालों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी और हल्ला इतना ज़्यादा था कि मिलना बहुत मुश्किल था। और जाली के अंदर जो मिलने वाले कैदी थे उनका भी यही हाल था, बहुत भीड़ थी और हल्ला बहुत था। उन बुजुर्गों को अपने बच्चे को पहचानने में तकलीफ़ हो रही थी। तब मैं उस बूढ़ी दादी को पकड़कर उस लड़के का नाम मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। तब वो लड़का सामने आया। सामने आने के बाद वो तीनों एक दूसरे को देखकर बहुत फूट फूट कर रोने लगे। कुछ बोलने के लायक नहीं थे वो। कुछ देर बाद अपने आप को संभाल कर उस लड़के ने अपने बारे में अपने दादा दादी को बताना शुरू किया। उसकी भाषा मैं समझ नहीं सकती थी, मैं उससे कुछ भी बोल नहीं सकती थी। इसके बाद कुछ देर के बाद सिपाही ने हमसे कहा कि मिलने का टाइम ख़त्म हो गया। रोते रोते वो दोनों बाहर आए। घर आने के बाद जब उन्होंने सारी बात सोनी दीदी के सामने बताई और सोनी दीदी ने फिर हिंदी में हमें बताया, तो सुनने के बाद हम कुछ भी बोलने के लायक नहीं थे। ऐसी ऐसी घटनाएं आदिवासियों के साथ यहाँ घटती हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी ज़मीनें कारपोरेट्स को देनी है। हमें यहाँ से मिटाने की कोशिश इसलिए होती है क्योंकि ये ज़मीन कारपोरेट को देनी है, यहाँ उद्योग ही, कंपनियाँ ही खुलनी हैं। मैं सारी बात बताऊंगी मेरे फ़ोन पे, क्योंकि मेरा फ़ोन सही नहीं है इसलिए मैं लंबी वीडियो नहीं बता सकती। मैं अगली वीडियो में वो पूरी बात बताऊंगी कि उन्होंने बताया सोनी दीदी को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।